बंधुओं नमस्कार। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। 1 नवंबर को करवा चौथ पूजा का ये रहेगा बेस्ट मुहूर्त और उसकी व्रत कथा इस प्रकार है। बंधुओं, यदि आप करवा चौथ का व्रत रखना चाहते हैं और उस पर सरगी पर क्या खाएं और क्या ना खाएं, तो इसके बारे में मैंने यहाँ कैप्शन आ रहे हैं, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही में मैंने बता रही हूँ यहाँ पर कि करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर के दिन कैसे रख सकते हैं और क्या रहेगी व्रत कथा पूजा विधि। तो आइए जान लेते हैं। 1 नवंबर के दिन सुहागिन महिलाएं करवा चौथ व्रत रख अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करेंगी। करवा चौथ की पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा का पाठ करना बेहद जरूरी माना जाता है। करवा चौथ कथा इस प्रकार। शादीशुदा महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपनी सुहाग की सलामती के लिए रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर यानी बुधवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का निर्जला व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। वहीं करवा चौथ की पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा का पाठ करना बेहद जरूरी माना जाता है। इसलिए जानते हैं करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त और करवा चौथ की कथा, जो कि इस प्रकार रहेगी। करवा चौथ पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन 3 शुभ योग का इस साल निर्माण होगा। शिव योग, स्वार्थ सिद्धि योग और परधि योग। इसके शुभ संयोग में करवा चौथ मनाया जाएगा। सुबह 6:32 से स्वार्थ सिद्धि योग की शुरुआत होगी, जो अगले दिन सुबह 4:34 तक रहेगा। वहीं 2:05 तक दोपहर के समय परिघ योग रहेगा, जिसके बाद से शिव योग की शुरुआत हो जाएगी। शिव योग अगले दिन तक रहने वाला है। करवा चौथ के दिन इस साल मृगशिरा नक्षत्र का निर्माण भी होगा। आइए अब जान लेते हैं करवा चौथ का शुभ मुहूर्त। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि की शुरुआत रात 9:30 से 31 अक्टूबर 2023 से होगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि का समापन रात 9:19 पर 1 नवंबर 2023 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। शाम 5:44 से रात्रि 7:02 तक 1 नवंबर को रहेगा। करवा चौथ पर चांद निकलने का समय रात्रि 8:26 से रहेगा, वो भी 1 नवंबर के दिन। करवा चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का सेठानी, उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात के दौरान साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। फिर बहन ने अपनी भाई को बताया कि आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का वारण करेगी। भाइयों से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर सबसे छोटा भाई भी दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। वो दीपक ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर सातों भाइयों की इकलौती बहन अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरे टुकड़े में बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही तभी पति की मौत की खबर उसे मिलती है। वह बेहद दुखी हो जाती है। तब उसकी भाभी सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा संकल्प लेती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह इकट्ठा करती जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन जब आता है, तब वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। करवा चौथ की कथा को अलग अलग तरीकों से कई सुहागन महिलाएं करवा चौथ के दिन पढ़ती हैं। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से पति के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता है, साथ ही पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा के पूजन करने का विधान है। महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत जाते हैं। दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट पड़ते हैं। द्रौपदी भगवान कृष्ण
से उपाय पूछती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करे तो इन सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। द्रौपदी विधि विधान सहित करवा चौथ का व्रत रखती है, इससे उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। करवा चौथ की व्रत विधि इस प्रकार है। सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा का पूजन करें। उनके समक्ष लड्डू रखकर नैवेद्य अर्पित करें। एक लोटा वस्त्र और दक्षिणा समर्पण करें। विधि विधान से पूजन करें। करवा चौथ की कथा सुनें या स्वयं वाचन करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य दें। इसके करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का अधिक महत्व होता है। इस दिन व्रती स्त्रियों को चंद्रमा का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन चंद्र दर्शन कर जरूरी माना जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय महिला चुन्नी जरूर साथ ले जाएं, जिसे आपने कथा सुनते समय पहना था। चांद को छलनी पर दिया रखकर देखें और फिर तुरंत उसी छलनी से पति को देखें। कहते हैं कि छलनी में दिया रखने का रिवाज इसलिए है क्योंकि पहले जब स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी तो महिलाएं चांद देखने के बाद छलनी में दिया के प्रकाश से पति का चेहरा देखती थीं। इन बातों का भी आप रख सकते हैं ध्यान। सुहागिनों को इस दिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। सुहागन सामग्री चूड़ी, लहड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि कचरा के डब्बे में नहीं फेंकना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर चूड़ी पहनते समय टूट भी जाए तो उसे संभाल कर पूजा स्थान पर रख दें। सबसे खास यह बात है कि मन में पति के अलावा किसी भी अन्य पुरुष का किसी भी तरह का कोई विचार ना लाएं। साथ ही इस दिन किसी भी सुहागन को बुरा भला कहने की गलती बिल्कुल भी ना करनी चाहिए। बंधुओं, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ।